नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24। शाम के 7 बज गए हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का। तो मध्य प्रदेश की दिन भर की पूरी खबरों का अपडेट आपको इस एक बुलेटिन में मिलेगा। सबसे पहले देखते हैं शाम 7 बजे की 7 बड़ी खबर। तो सबूत खून का कटोरा, आज इसके बारे में बताएंगे कि आखिर खून का कटोरा कहां सबूत बना है और प्यार का ये कैसा इंतकाम है, कहां पर प्यार का बुरा इंतकाम सामने आया ये भी बताएंगे। और फांसी का फंदा अप्रैल फूल कैसे बन गया, कैसे अप्रैल फूल ने किसी की जान ले ली। 30 लाख के नक्सली ढेर हुए हैं, कहां पर ढेर हुए हैं, कहां पर नक्सल मोर्चे पर सफलता मिली है ये भी बताएंगे। और जब नेताजी सीवर में कूद गए, कहां कूदे हैं सीवर में, क्यों कूदे हैं ये भी आपको बताएंगे। इसके साथ आपको बताएंगे समलैंगिक महिला की करतूत के बारे में कि आखिर समलैंगिक महिला ने किस तरह से अपनी ही भतीजी को भगा करके उसके साथ शादी कर ली। और नड्डा के मिशन मध्य प्रदेश के बारे में भी आपको बताएंगे। और आइए अब एक-एक करके इन खबरों के बारे में आपको बता। प्रदेश के बालाघाट में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। बीती रात हॉक फोर्स और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें 30 लाख से ज्यादा के 2 इनामी नक्सली ढेर हो गए। मृतकों में एक महिला और एक पुरुष शामिल है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बालाघाट में सुरक्षा बलों को आज बड़ी सफलता मिली है। बीती रात हॉक फोर्स और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें 30 लाख से ज्यादा के 2 इनामी नक्सली, एक महिला और एक पुरुष ढेर हुए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर डाबरी पिटकोना के केराझरी के पास ये मुठभेड़ देर रात 9 से 10 बजे के बीच हुई। सुबह सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों को इनामी नक्सली नेता DVCM सजंती उर्फ क्रांति और रघु उर्फ शेर सिंह के शव मिले हैं। ढेर नक्सलियों के पास से एक AK-47 राइफल, एक 12 बोर की राइफल और दैनिक उपयोग की जरूरी सामान भी बरामद किए गए हैं। घटना की पुष्टि SP समीर सौरभ ने की है। नक्सलियों के एनकाउंटर पर CM डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस जवानों को बधाई दी है। मैं अपने पुलिस बल को बधाई देना चाहूँगा जिनने नक्सलाइट के 2 एनकाउंटर में अपनी सक्रिय भूमिका अदा की और ख़ास करके ये जो बड़ी घटना हुई है जिसमें 29 लाख के इनामी डिविजनल कमांडर को मारा जाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसी प्रकार से 14 लाख का दूसरा इनामी नक्सलाइट मारना, ये हमारी पुलिस की सजगता बताता है। फिलहाल मौके पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले सर्च ऑपरेशन चलाकर नक्सलियों के हौसलों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। इधर ग्वालियर में बीजेपी पार्षद निगम अफसरों के रवैये से परेशान हो गए। पार्षदों के बार बार शिकायत करने के बावजूद भी सीवर की सफाई पर निगम के जिम्मेदार अफसर ध्यान नहीं दे रहे थे, जिसके बाद नाराज पार्षद खुद ही सीवर में उतर गए। देखिए रिपोर्ट। इन तस्वीरों को देखिए, ये कोई सफाई कर्मचारी नहीं है बल्कि जनप्रतिनिधि हैं जो निगम के रवैये से इतने परेशान हुए कि सफाई करने खुद ही सीवर में उतर पड़े। से माननीय आयुक्त महोदय से कई बार कहो तो सुनेंगे नहीं, ये स्थिति आने निगम की है। जी हाँ, ये बीजेपी के पार्षद देवेंद्र राठौर हैं जो न केवल सीवर में उतरे बल्कि उसकी सफाई भी करते नजर आए। देवेंद्र राठौर का आरोप है कि वो नगर निगम के अधिकारियों से इस बात की शिकायत कर रहे थे कि उनके क्षेत्र में सीवर की समस्या है। सीवर उफनने से आसपास के घरों में सीवर का पानी भर रहा है। बावजूद इसके जब किसी ने सुध नहीं ली और मोहल्ले के लोगों ने पकड़ लिया और सीवर का चेंबर साफ करवाने के लिए दबाव बनाया, जिसके बाद वे सीवर के चेंबर में उतर गए और सफाई करने लगे। वार्ड 15 में मैंने ठेकेदार से माननीय आयुक्त महोदय से कई बार कहा हमारे वार्ड में सीवर की समस्या है, लोगों घरों में पानी भर रहा है, लोगों की समस्या है। तो फिर मैंने सोचा मैं अपने हाथ से ही करूं, इसलिए मुझे अपने हाथ से ही सीवर साफ करना पड़ रही है। वो उनसे मैं शिकायत भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जनता ने यहाँ वोट दिया है और जनता की वोट की कीमत मुझे चुकानी है। दरअसल ग्वालियर के वार्ड क्रमांक 15 में आने वाले महेंद्र नगर में कई दिनों से सीवर ओवरफ्लो हो रहे थे और यहाँ पर घरों में भी पानी भर रहा था। कई बार शिकायत के बाद भी जब सुनवाई नहीं हुई तो बीजेपी पार्षद को खुद मोर्चा संभालना पड़ा, जिसका असर भी हुआ। अब निगम और PHC का अमला सफाई के लिए पहुंच गया है। इधर पूर्व CM कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में लगातार कांग्रेस को झटका लग रहा है। यहां कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। नेताओं के कांग्रेस छोड़ने पर पूर्व CM कमलनाथ की बहू प्रियानाथ का आज दर्द छलका। दरअसल प्रियानाथ बुधवार को चौरई में चुनावी प्रचार कर रही थी। इस दौरान कई कांग्रेस नेता के बीजेपी में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि जिन्हें अपना समझा उन्होंने धोखा दिया, अपनों के लिए अग्नि परीक्षा के समय धोखा दिया है।
बिल्कुल नहीं डरी। दुख जरूर हुआ है, बहुत दुख हुआ है। जब मैं पिताजी कमलनाथ जी को देखती हूँ तो दुख होता है कि जिन्हें हमने अपना समझा, जिन्हें हमने हमेशा अपनी परिवार की तरह प्यार दिया, कमलनाथ जी ने आशीर्वाद दिया, जब उनकी अग्नि परीक्षा का समय आया तो उन्होंने धोखा दिया। तो यहाँ कांग्रेस को झटका लग रहा है, कांग्रेस का दर्द छलक रहा है। वहीं बीजेपी लगातार ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार कर रही है। सीधे आपको लिए चलते हैं जबलपुर, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त मौजूद हैं। तो हो जाए, अब गरीब आदमी है, गांव जाना है, मोहल्ले में जाना है, किसी स्थान पे पहुंचना है, वो लाश को हाथ में लेके जा रहा है, वो ऑटो रिक्शा में लेके जा रहा है, ठेले पे लेके जा रहा है, साइकिल रिक्शे पे लेके जा रहा है। पूरी मानवता कलंकित होती है। हमारी सरकार में ये नहीं चलेगा। हमारी सरकार ने निर्णय किया, किसी की भी ऐसी मृत्यु होगी सरकार घर तक छुड़वाएगी। ये हमारा अपना फैसला है। बोला ये फैसला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमने कहा कि सरकार के आधार पर हमें भ्रष्टाचार को बंद करना पड़ेगा। कोई जमीन बेचे खरीदे, खरीदने वाला खरीदेगा, बेचने वाला बेचेगा, रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री कराता है, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री कराने के बाद भी पटवारी साहब कलेक्टर से ऊपर हो जाते हैं। वो नामांतरण नहीं करते, चक्कर दिलाते, चक्कर पर चक्कर खिलाते हैं। हमने कहा हमारी सरकार में ऐसा नहीं चलेगा। इधर रजिस्ट्री हुई, उधर नामांतरण की कार्रवाई चालू करे। ये सरकार की जवाबदारी है, ये पटवारियों की बेईमानी नहीं चलेगी। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। हमने एक नहीं, एक के बाद एक ऐसे बहुत सारे निर्णय किए। आज समय की कमी है, लेकिन जैसे 2-3 चीजें और बताता हूं छोटी छोटी। युवाओं के लिए मार्कशीट लेके घूमते थे, मार्कशीट कोई पानी गिर जाए, गल जाए, मार्कशीट खराब हो जाती, टीसी लेके घूमते थे। अब कहीं जरूरत नहीं है। जो कॉलेज में जाने वाला विद्यार्थी है, डीजी लॉकर के अंदर डिजिटल लॉकर होता है, उसमें अपने सारे दस्तावेज अपलोड कर दो, सारे के सारे कागज उसके लॉकर में रहेंगे। उसको लेके घूमने की जरूरत नहीं, इसकी सुरक्षा सरकार करेगी। ये हमारी जवाबदारी है। हमने तो आज जेपी नड्डा मिशन मध्य प्रदेश में है, जबलपुर वो पहुंचे हुए हैं और वहां पर बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में आप संबोधन सुन रहे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। बहरहाल एक बार फिर से खबरों की तरफ रुख करते हैं। खरगोन में आपको बता दें, महिला ने अपनी ही नाबालिग भतीजे से पहले तो अगवा उसे किया, फिर उससे शादी रचाई और फिर यौन शोषण किया। सनसनीखेज मामला टांडा बरूड़ थाने के उमरखली गांव का है। पुलिस ने आरोपी समलैंगिक महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि 27 फरवरी को परिजनों ने नाबालिग के अपहरण और 24 वर्षीय शादीशुदा महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट टांडा बरूड़ थाने में दर्ज कराई थी। जांच में पता चला कि आरोपी महिला 1 महीने पहले 16 वर्षीय नाबालिग भतीजी को खरगोन में कपड़े दिलवाने के नाम पर लेकर गायब हो गई। इस बीच पुलिस को पता चला कि आरोपी महिला धार जिले के पीथमपुर के सागोर कुटी में है। पुख्ता जानकारी के बाद कार्रवाई करने पुलिस पहुंची तो भौचक्की रह गई। आरोपी महिला नाबालिग भतीजी से शादी करके इंदौर के पास होटल में पुरुष के भेष में रहने लगी थी और नाबालिग को मंगलसूत्र और हार पहनाकर रखती थी। यह भी पता चला कि समलैंगिक आरोपी महिला के ओमकारेश्वर क्षेत्र में करीब 10 महिलाओं से अवैध संबंध रहे हैं। नाबालिग लड़की ने पूछताछ में बताया कि मैं और चाची पहले भी हमारे बीच में शारीरिक संबंध रहे हैं, तो चाची मुझे बहला फुसला के शादी करने का बोल के लेके आ गई थी पीथमपुर। महिला के विरुद्ध 377 का प्रकरण पंजीबद्ध कर जेल भेजा है। इधर बैतूल में प्रेमी ने प्रेमिका पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का प्रयास किया है। घटना में प्रेमिका बुरी तरह से झुलस गई है, जिससे गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटागंज थाना क्षेत्र के हमलापुर की बताई जा रही है, जहां पर रहने वाली युवती का आर्यन मालवीय के साथ प्रेम संबंध था। युवती ने आर्यन के नशे में रहने और मारपीट के कारण उससे मिलना जुलना बंद कर दिया, शादी करने से भी मना कर दिया, जिससे नाराज होकर आर्यन ने प्रेमिका के घर पहुंचकर उत्पात मचाया, विवाद करने लगा। उसकी शिकायत भी प्रेमिका ने गंज थाने से की थी। दोनों के बीच थाने में समझौता हुआ। उसके बाद प्रेमी आर्यन मालवीय देर रात प्रेमिका के घर पहुंचा और उसके घर पर पेट्रोल छिड़क दिया। इसकी भनक प्रेमिका और उसकी मां को लगी तो वो घर के बाहर निकल आई और जैसे ही बाहर निकली प्रेमी ने प्रेमिका पर पेट्रोल डालकर लाइटर से आग लगा दी। प्रेमिका बुरी तरह से झुलस गई है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी आर्यन मालवीय की तलाश में जुटी है। वैसे घूमता था और दारू पीना और ऐसे पदार्थों का सेवन करना, जिससे वो मुझे आके गुस्सा दिखाता था, मार पीट करता था। मैं
ये चाहती हूँ कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और वो मिले तो उसे बिल्कुल फांसी दी जाए। 11 बजे उन्हें हमने दरवाजा पर पेट्रोल डाला तो बांस देने लग गए थे, माँ बेटी दो ही निकला कि पेट्रोल कहाँ बांस दे रहे करके। तो वह पीछे से कुलिया से निकला, पेट्रोल झोंक दिया, ने कहा वो क्या बोलते उसमें आगे लगा दिया। इसमें हमने हत्या के प्रयास की धारा लगाई है 307 और 452 और SC/ST की धारा लगाई है 3(2)(b) SC/ST है। आरोपी की तलाश की गई है। अभी उसके परिवार वाले सब इंदौर में रहते हैं, यहाँ पे उसका कोई रहने वाला नहीं है, पर उसकी लोकेशन के आधार पर उसको ट्रेस किया जा रहा है। तो कहा जाता है कि प्यार में उम्र की कोई सीमा और दूरियों का बंधन नहीं होता, और ऐसा ही एक माजरा मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के एक छोटे से गांव मगरिया में सामने आया, जहां एक 80 साल के बुजुर्ग की इंस्टाग्राम रील्स देखकर उससे आधी उम्र की महिला को प्यार हो बैठा। प्यार का परवान कुछ ऐसा चढ़ा कि दुनिया, समाज और जिम्मेदारियों को छोड़कर दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। 80 साल के दूल्हे और 34 वर्ष की दुल्हन की यह शादी अब चर्चा का विषय बनी हुई है। पूरी रिपोर्ट देखिए। जिस उम्र में अमूमन इंसान दुनिया के मायाजाल से दूर होकर मोक्ष मार्ग में चलने की कोशिश करता है ताकि शांति से वो दुनिया से रुखसत हो सके, ऐसे उम्र के पड़ाव में एक 80 साल के बुजुर्ग ने 34 साल की युवती के साथ नई जिंदगी शुरू कर दी। ये कहानी है आगर मालवा के एक छोटे से गांव मगरिया की, जहां पत्नी की मौत के बाद अपनी मौत की राह देख रहे बालूराम को नई जिंदगी मिली। दरअसल बालूराम गांव के ही एक युवक विष्णु गुर्जर के साथ मिलकर चाय की दुकान चलाता है और इंस्टाग्राम पर रील बनाता है। 600 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में रहने वाली शीला इंगले को रील पर बालूराम का कैरेक्टर इतना पसंद आया कि उसने पहले तो दोस्ती की, फिर दोनों ने शादी करने का मन बना लिया। इंस्टाग्राम पे हो गई जान पहचान, फिर हम बातें करने लगे। इंस्टाग्राम चलाती थी तो पहचान हो गई, तो फिर पहचान हुई तो हम शादी के बंधन बन गए। आधी उम्र है इसकी, हमारे 80 की बोली है, ज्यादा उम्र है तो दोस्ती में क्या उम्र लगती है। इनका मन हमारे ऊपर लग गया, मेरा मन इसके लग गया, तो वो भाई आराम रहेगा। एक का दूसरा साथी है। इनकी दीदी ने वहां से इन्होंने बात की कि मेरे भी कोई नहीं है कमाने वाला और इनके भी भोजन देने वाला कोई नहीं था। उसने राय तो हमने इनकी कोर्ट मैरिज करवा के और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इनको वरमाला डलवाकर शादी करवाई। इंस्टाग्राम की रील को भले ही आज पथ भटकाने का जरिया समझा जाता है, लेकिन इस जोड़े को तो अपनी मंजिल मिल गई। दुर्गेश शर्मा, IBC 24, आगर मालवा। तो अजब प्रेम की गजब कहानी आपने सुनी। अब आपको धार के भोशाला के 12वें दिन के सर्वे के बारे में बता देते हैं। आज 12वें दिन का सर्वे पूरा हो गया है। ASI के अधिकारी और 34 मजदूरों की टीम ने सर्वे को पूरा किया। इस बीच हर मंगलवार की तरह पूजा पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। हिंदू पक्षकार गोपाल शर्मा ने बताया कि मंगलवार को भोशाला के पिछले हिस्से में सर्वे हुआ। टीम ने भोशाला के अंदर गर्भगृह और अंदर सर्वे किया। वहीं टीम ने खंभों से आकृतियों का ड्रॉ किया और उनकी तस्वीरें बनाई है। टीम ने मंगलवार को किसी भी प्रकार की खुदाई नहीं की। भोशाला के अंदर भी मार्किंग की गई है। ASI सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से सोमवार को इंकार कर दिया था। मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी धार ने विशेष अनुमति याचिका दाखिल कर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से संबंधित भोशाला में हो रहे सर्वे को रद्द करने और रोकने की मांग की थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां कोई ऐसी फिजिकल खुदाई ना की जाए जिससे धार्मिक ढांचे में कुछ बदलाव आए। और अब खबर मुरैना के जौरा से है, जहां नैरो गेज ट्रेन का पुल ढहने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 6 से ज्यादा मजदूर घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 मजदूरों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया है। बता दें कि सिकरौदा में छोटी रेलवे लाइन की कुंवारी नदी पर एक पुल बना हुआ है, लेकिन ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक डलने के बाद नैरो गेज रेलवे ट्रैक अनुपयोगी हो गया है। इसलिए रेलवे इस पुल को डिसमेंटल करवा रहा है और इस दौरान इसमें 1 दर्जन से अधिक मजदूर काम कर रहे थे। पुल से लोहे की एंगल और गर्डर को मजदूर खोल रहे थे, तभी अचानक पुल गिर गया। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने कहा है कि मामले की जांच रेलवे विभाग के अधिकारी भी करेंगे। वो एक ठेकेदार जो कि राजस्थान का उसने लिया था और गैस कटर के माध्यम से वो उसको काट रहे थे पुल को। अचानक से ही पुल की दूसरी तरफ की दीवार भरभरा के गिर गई और जो मजदूर थे वो भी इम्बैलेंस होकर के नीचे गिर गए। उसमें लगभग 6 लोग इसमें घायल हुए हैं। घायलों की स्थिति स्टेबल है।
फिर भी उसमें से एक व्यक्ति को ग्वालियर रेफर किया गया है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी जिद और जुनून के लिए कुछ अनोखे काम कर जाते हैं। ऐसा ही अनोखा काम उत्तर प्रदेश के गौरव मालवीय करने जा रहे हैं। गौरव मालवीय पैदल यात्रा करते हुए उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की ग्वालियर पहुंचे हैं। गौरव मालवीय सबसे ज्यादा पैदल चलने वाले व्यक्ति का रिकॉर्ड तोड़कर अपने नाम करना चाहते हैं। गौरव की पैदल यात्रा उत्तर प्रदेश के कौसंबी से शुरू हुई है, जो माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के बाद खत्म होगी। गौरव ने 2074 किलोमीटर पैदल चलकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा है। अब तक 44,700 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुके हैं। उनकी आगे की यात्रा अभी जारी है, जो कि साल 2029 को समाप्त होगी। अभी मैं 13 सितंबर 2021 से अपने जनपद कौशाम्बी से चलकर संपूर्ण भारत में 2,74,000 किलोमीटर चल के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इसके बाद मैं 2029 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है मुझे, और मैंने अपनी यात्रा जो स्टार्ट किया है जंगल बचाओ अभियान के तहत मैं अपनी यात्रा कर रहा हूँ, ताकि जो हमारे देश के पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को बचाया जाए, इसीलिए मैंने अपनी ये यात्रा निकाली है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन हमारे भाई नंबर 2 श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।